अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ब्रेस्ट कैंसर जिसकी शुरुआत होती है आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज से, इसके लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और ये दो तरह का होता है। कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। ओम नमो धन्वंतराय। ब्रेस्ट कैंसर जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, स्तन का कैंसर। स्तन में कोई भी गांठ हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो है कि सेल्फ एग्जामिनेशन। ये देखो, एक प्रत्येक स्त्री और मर्द भी, क्योंकि ये ऐसा कॉमनली जो है फीमेल में होता है, लेकिन मेल भी अछूते नहीं रहते हैं। तो एक बार टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए और साल के एक बार मेडिकल चेकअप भी कराते रहना चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं होती है। सेल्स जो होती हैं वो डिवाइडेशन, उनमें एक नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन जब कैंसर की सेल हो जाती हैं तो अनरेगुलराइज्ड हो जाती हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में वो मल्टीप्लिकेशन करती हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करती हैं तो जो डीएनए होता है वो कॉपी प्रॉपर नहीं कर पाता, तो जो जो करेक्शन और ये मिस्टेक का जो ये फिनोमिना हो जाता है, ये मल्टीपल सेल्स के डिवाइडेशन हो करके ये कैंसर सेल हो जाती हैं। और ये म्यूटेजेनिक डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, हर उस सेल में, नई सेल में आता रहता है और ये ओवरग्रोथ टिश्यूज जो है वो दूसरे को भी डैमेज करते हैं और कई बार जब ये ग्रेड आगे बढ़ता जाता है तो डेंजरस भी हो सकता है। राखी जी, सबसे पहले बात करना चाहूंगी इसके रीजंस के बारे में। जैसे कि ये दो तरह का होता है ब्रेस्ट कैंसर, और आयुर्वेद में डिफाइन किया गया है कि वात, पित्त और कफ की कमी या बढ़ोतरी की वजह से शरीर में कोई भी बीमारी होती है। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले कंटिन्यूअस इरिटेशन किसी भी टिश्यू या सेल्स में ड्यू टू फिजिकल इरिटेशन, या फिर केमिकल या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, या रेडिएशंस के कारण हो सकता है, या अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉमनली हम बोलते हैं उसके रिस्क फैक्टर्स में, यदि आप देखें कि बहुत लंबी उम्र तक बच्चे पैदा नहीं करना। जी, एग्जैक्टली। बच्चे पैदा हो गए, उनको दूध नहीं पिलाना, ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। कई फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक इफेक्ट होते हैं। जी, एग्जैक्टली। उसमें फैमिली हिस्ट्री में यदि है ऐसी, तो हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। साथ में आपने ये देखा कि जो हमारे हाई इनकम जो ग्रुप है, उनमें क्या होता है कि लो फाइबर्स होते हैं और काफ़ी रिच डाइट्स लेते हैं हम। साथ में अल्कोहल, टोबैको, ये सारे रिस्क फैक्टर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी, लेकिन उससे पहले आशा से बात करते हैं। जी आशा, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। ऐसा मेरा ये टॉपिक थोड़ा हटकर है। मेरे को हाइटस हर्निया डायग्नोज हुआ डॉक्टर साहब। तो मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी, तो इसलिए मैंने एंडोस्कोपी कराई थी। तो हाइटस है, तो इसके लिए मुझे मतलब अभी मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, उससे मुझे आराम है। तो इसका आयुर्वेद में आगे मतलब इन फर्दर मुझे क्या ख्याल रखना चाहिए और क्या लेना चाहिए कि जिससे प्रॉब्लम मेरी आगे ना बढ़े? ओके, क्या कर सकती हैं इस प्रॉब्लम के लिए? बिल्कुल, हाइटस हर्निया बिल्कुल डायग्नोज केस है। सबसे पहली चीज़ तो है आपको भूखे नहीं रहना है। नंबर 2, आप जो दवाइयाँ खा रही हैं वो खाते रहिए, लेकिन उसके साथ में एक दवाई आयुर्वेद की भी नोट कर लीजिए, अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण के साथ में कामधुधा चूर्ण, 2 चीज़ है। तो पाउडर है कामधुधा और अविपत्तिकर, दोनों 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और शाम लीजिए। खाली पेट नहीं लेना है, भारी वजन नहीं उठाना है, और ध्यान रखना है कि हाइटस हर्निया अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा यदि आप प्रिवेंटिव मेजर में और ये मेडिसिन में रहेंगे। अभी हमसे बात करेंगे डॉली हमारे साथ हैं। जी डॉली, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार राखी जी। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, मेरी एज है 33 और मेरा वेट है 55। जी ठीक है मैम। वैसे तो मैं पर्सनालिटी में ठीक हूँ, लेकिन मेरा ब्रेस्ट का साइज एकदम 0 है। ओके। तो आप मुझे आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे कि थोड़ा साइज बढ़े। ओके। ब्रेस्ट के साइज एक जेनेटिक भी होता है, मामा के जो पैटर्न होता है वही यूजुअली गर्ल में आता है। लेकिन फिर भी हमारे पास में क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी भी अवेलेबल है, लेकिन बिफोर गोइंग दैट यू कैन डू वन थिंग। एरंड का तेल होता है ना, अंडी का तेल,
अंडी के तेल से हल्के हाथ से गोलाई से मसाज करने से भी, और उसके बाद में हल्के गर्म पानी से नहाने से भी थोड़े से इन्हांस हो जाते हैं। ओके, अभी बात करते हैं, ज्योति हमारे साथ हैं। जी ज्योति, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति, बताइए। जी मैडम, मेरा एज है 26 जी। तो मैडम जो पीरियड का टाइम है ना, वो कभी कभी मतलब पहले आ जाता है, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले और 11 दिन 8 दिन पहले आ जाता है। तो इसके लिए मैं दवाई करती, 1 साल पहले एक मैडम के पास मैं जाके दवाई कर रही थी जी। उन्होंने एक टॉनिक ऐसा दिया, टॉनिक दिया था, तो उसको मैंने 1 महीना करीब लिया था, बट उसके बाद वापस वही प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत फास्ट आ जाता है, पर आज तक कभी लेट नहीं हुआ, ऐसा पहले आ जाता है, 10 दिन 20 दिन 11 दिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी पहले आ जाती है। रेगुलर पीरियड के लिए सबसे अच्छा उपाय है 2 साइकिल तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। नोट करिए, रजा प्रवर्तनी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और इसके साथ में कुमार सौ और द्राक्षा सौ दोनों की 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये 2 महीने तक करना है और फिर हमें बताना है कि रेगुलर हुए कि नहीं। ओके, 2 महीने तक इसे फॉलो कीजिए प्लीज। उसके बाद हमें कॉल करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर हुए हैं या नहीं हुए हैं। वैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक महिला के लिए बहुत जरूरी है अपनी फैमिली के साथ साथ खुद की सेहत का भी ख्याल रखना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चलकर बहुत सी बीमारियों की वो शिकार हो सकती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के लिए। वो कौन से जीन्स होते हैं? जेनेटिक में यदि आप देखो तो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, ईस्ट्रोजन ER बोलते हैं उनको, मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, ये ER, PR, HER हर्सेप्टिन्स होते हैं, और PR जो है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, ये किसी में प्रॉन होते हैं। दूसरी बात है, मेनोपॉजल एज में यदि कोई HRT ट्रीटमेंट ले रहा है, यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये भी एक वजह होती है कैंसर के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को सबको ये ज़रूर बता दूं कि जब भी कभी कोई गांठ लगती है, सेल्फ एग्जामिनेशन जैसा हमने बताया कि खुद का एग्जामिन करना कम से कम, और उसके लिए एक एवरेज में आपको बता दूं कि यदि आप सेल्फ एग्जामिन करते हो तो 80%, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और आप उस के मल्टीप्लिकेशन यानी कि ग्रेड अप ग्रेड होने, TNM होता है हमारे यहाँ, T होता है साइज ऑफ ट्यूमर और N होता है जो नोड है जी, लिम्फ नोड है, वो कितनी है, मेटास्टेसिस M। तो यदि M तक नहीं पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल आपको मैं आपको बता दूं 0 to 1 ग्रेड यदि है तो आप सुरक्षित हैं। 4 ग्रेड आने ही नहीं दीजिए, खुद का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन ठीक ढंग से कराएं, और थोड़ी सी भी अगर आपको गांठ नजर आ रही है या कुछ एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगी कि ये अगर गांठ है, एग्जामिन कैसे करें, इसका तरीका आप किसी भी डॉक्टर से जाकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि टीवी में आपको किस तरह से बताए, लेकिन फिर भी दोनों हाथों से पैल्पेशन किया जाता है, लेट करके किया जाता है, बैठ के किया जाता है और सामने खड़े होकर के। तो यदि ये तरीका हर स्त्री सीख जाती है, और खास तौर से 30 साल के बाद से हर साल आपको करना चाहिए, और उसके पहले 30 के पहले भी इनफैक्ट आपको रेगुलरली चेकअप एक बार जरूर करा लेना चाहिए। चलिए, अगर 30 साल से कम भी आपकी उम्र है तो रेगुलर चेकअप जरूर कराइए। वैसे अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे पता चलता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। स्टडीज हमारे देश में 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस किया जाता है। रीजंस बीइंग एज एंड जेंडर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, चाइल्ड बर्थ अगर लेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन औरतों की जल्दी हो जाती है और मेनोपॉज की स्टेज तक आफ्टर द एज ऑफ 55 वो पहुंचती हैं, तब भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो हड्डियों में दर्द होना, ब्रेस्ट में तेज पेन होना, रेडनेस होना, डिम्पलिंग होना, या फिर स्किन अल्सर्स होना भी एक सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो आप हमें अभी इसी वक्त कॉल कर सकती हैं। अभी हमसे बात करेंगे सुजाना हमारे साथ हैं। जी सुजाना, बताइए। हेलो। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप बहुत अच्छे वे में अपने आप को ड्रेस अप करती हो। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बताइए। आई लव द साड़ीज यू वेयर। ओह, थैंक यू सो मच। जी बताइए। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे चेस्ट में मतलब मेरे सीने में अक्सर दर्द होता है।
ओके एंड मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि मेरी जो मामी है उनके पेट में कैंसर हो गया है, उसका कुछ मतलब इलाज है? ओके, उनके पेट में कैंसर है, तो कुछ इसका इलाज है, इनकी मामी जी हैं। देखिए, पेट में हो या कहीं का भी कैंसर हो, डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे अपने उपाय घर में करते रहते हैं और ऐसी गांठें या फिर ऐसे कैंसर को नेग्लेक्ट करने का नतीजा ये होता है कि अपनी लाइफ को कम करना। तो इसलिए सबसे पहले तो आप डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास में जाकर के दिखाइए। बट नेचुरल इसका ट्रीटमेंट होगा और ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि हर कैंसर का ट्रीटमेंट तो है ही, और वो स्टैंडर्ड होता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और इसके साथ में कई बार कॉम्बिनेशन के साथ में भी दिया जाता है। वो देखा जाता है कि क्या उसकी स्टेज है, क्या उसका स्टेटस है और क्या पेशेंट का बल है। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल नहीं डरिए और घर में बैठे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। आप किसी भी डॉक्टर जब कंफर्म कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेफर करेंगे जो कार्सिनोजेनिक केसेस देखते हैं। ओके, अभी बात करते हैं, विघ्ना हमारे साथ हैं। जी विघ्ना, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो 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 विघ्ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। विघ्ना, जी बताइए। हाँ मेरे को सफेद पानी का बहुत प्रॉब्लम है बहुत सालों से। किस चीज का? सफेद पानी वाइट का। डिस्चार्ज। ओके ठीक है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। हाँ, वाइट डिस्चार्ज काफ़ी रीज़न से हो सकता है। कहीं एनीमिया तो नहीं है, कहीं वर्म इन्फेस्टेशन नहीं है, फिर भी दवाई नोट करिए। धात्री लौ कि 2 गोलियां सुबह, 2 गोली शाम और कृमि मुद्गर रस, इसके साथ में 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। ये सिंपल 2 दवाइयां हैं। आप 1 महीने तक दवाई लीजिए और 1 महीने के बाद जरूर बताइए। अभी हमसे बात करेंगी प्रज्ञा है हमारे साथ। जी प्रज्ञा, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, बताइए। मैम मुझे वो इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन किडनी तक चला गया है मेरा। आप अपना सवाल प्लीज रिपीट कीजिए, आपकी आवाज हमें प्रॉपर नहीं आ पा रही है। मैम ये इन्फेक्शन हो गया है यूरिन में। हाँ, यूटीआई है जो किडनी तक पहुंच गया है। आप दवाई ले रहे हो? मैंने एंटीबायोटिक शुरू किया था, वो भी चल रहा है और मैं आयुर्वेद में जानना चाहती हूँ उसको क्या। ठीक है, नोट करिए, दवाई नोट करिए। पुनर्नवासव 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, और गोक्षुरादि गुगलू की गोलियां 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। ध्यान रखिए, एक उशीर आसाव मिलता है मार्केट में, उशीर कहते हैं खसखस को, वो उसके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। अभी बात करते हैं, सरिता हमारे साथ हैं। जी सरिता, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 29 और उसके सारे बाल सफेद हो रहे हैं। ओके। और बेटी है, उसके पिंपल्स बहुत हैं, उसके चांद रह जाते हैं। ओके, कितने साल की है बेटी? बेटी 24 ईयर्स की हैं, इनके पिंपल्स बहुत रहते हैं। दोनों बच्चों के जो सरिता जी, मुझे जो लग रहा है कि वो स्ट्रेस ओरिएंटेड है, उनकी रात की स्लीप पूरी करिए। और आप एक बात ध्यान रखिए कि दोनों को गर्म दूध 1 गिलास गुड़ के साथ में रात में सोने के पहले जरूर देने की आदत बनाइए। और दूसरी बात है, एक्ने जिनको है उनके लिए तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि साबुन लगाना बंद करिए। और उसके लिए उपाय हो सकता है, नोट करिएगा। बेटे के लिए जिनके बाल सफ़ेद हैं, यदि आंवला है, आंवले को पीस लेंगे, आंवले का पाउडर है, उसको एक लोहे के बर्तन में किसी में डुबो के रख देंगे, सुबह लगाएंगे, 1 घंटे तक लगे रहने देंगे जी। और फिर उसके बाद सादे पानी से धो दीजिए। धूप में बाल जो सफ़ेद हो रखे हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है बिटिया के लिए, तो बिटिया के एक्ने के लिए साबुन तो बंद ही हो गया। और दूसरी बात, एक नोट कर लीजिए, दवाइयाँ मंजिष्ठादि को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, उनको जरूर पिलाइए। लेकिन दवाई 45 डेज तक पिलानी है, उसके बाद बताना। ओके, अभी कृति हमारे से बात करेंगी। जी कृति, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बताइए। मैम मेरी बेटी को ना स्टूल में प्रॉब्लम है। उसको पॉटी जो है 2 बार आती है दिन में, और लिक्विड भी आता है और कभी सही आ जाती है। मेरे पास रिपोर्ट है और उसका मैं पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। कंसिस्टेंसी वो लूज है। पस जो है नील है, म्यूकस प्रेजेंट है, और पस सेल्स 0-2 आए हैं उसके। एज कितनी है आपकी बेटी की? 9 साल है। 9 ईयर्स की है। कोई डरने की बात नहीं, नोट करिए, दवाइयाँ ठीक हो जाएगा। बिलवादी लेह की 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, और इसको देंगे आप
दाडी मास्टक चूर्ण के साथ, दाडी मास्टक, दाडिम कहते हैं अनार को, दाडी मास्टक चूर्ण के साथ में दीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। सिंपल चीज है, केवल 30 दिन तक ये दवाई इस्तेमाल करिए। बताइए। अर्चना हमसे अभी बात करेंगी। जी अर्चना, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है कि पूरे चेहरे पर अनवांटेड हेयर है और इसके साथ अगर मैं कोई हेयर रिमूवर भी क्रीम यूज करती हूँ तो बिल्कुल रैशेज हो जाती हैं। तो कोई घरेलू उपाय इसके लिए मैडम? ओके, हेयर है बहुत ज्यादा फेस पर, क्या कर सकते हैं? चेहरे में हेयर रिमूवर क्रीम नहीं यूज़ करते हैं। आप पहले कारण जानिए कि क्यों ऐसे आ रहे हैं। क्या प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा हो गया है या थायराइड तो नहीं हुआ है? एक बार प्रोफाइल चेक करा लीजिए और बताइए। और इसके अलावा यदि अनवांटेड हेयर है, आपको ध्यान होगा कि बच्चों के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो कैसे हटाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ। मेथी के बीज ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको रात भर भिगा दीजिए पानी में और उस लेप को सुबह लगाइए और जब सूखने लगे तो उससे रगड़ करके हल्के हाथ से, बिल्कुल चेहरा है बिल्कुल मासूमियत से, प्यार से उसको हैंडल करना होता है। ऐसे आप हैंडल करिए, धीमे धीमे वो फेड हो जाएंगे और निकल जाएंगे। राखी जी भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे शो पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह की प्रिकॉशंस यानी सावधानियां आपको बरतनी है अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। देखते रहिए कॉल फॉर केयर। अगर आप जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं, यानी कि हेल्दी फिट और फाइन रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आपको ना हो, तो सबसे जरूरी बात है कि अपनी डाइट का आप पूरा ख्याल रखें। एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, एक पौष्टिक आहार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करते हैं तब भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अल्कोहल का इंटेक आप कम से कम करें। और किस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर राखी मेहरा के साथ। डॉक्टर राखी, और कौन सी सावधानियां हैं जो एक औरत को बरतनी चाहिए अगर उसे ब्रेस्ट कैंसर है? यदि ब्रेस्ट का साइज चेंज हो रहा है, यदि उसमें कोई डिस्चार्ज एक आध अचानक शुरू हो गया, यदि गांठ हो गई है, यदि निप्पल अंदर की तरफ चले जा रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी चेंज लगता है, या फिर आपको कहीं बगल में गांठ लग रही है, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले ली जाए। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा है प्रिवेंशन के लिए एक बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेशियर जो आप ब्रा पहनते हैं उसका भी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ हो। ये एक सपोर्टिव चीज़ें होती हैं, इनका भी खास ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ की सलाह आजकल आप खुल करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात है विटामिन सी, जैसा कि खाने के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं फिर कहूँगी कि आयुर्वेद कहता है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 रस एक थाली में 24 घंटे में होने चाहिए। आपकी इम्यूनिटी भी रहती है और आपकी कोई भी सेल मल्टीपल डिसऑर्गेनाइज वे में यदि वो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी है तो भी प्रिवेंट करती रहती है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से अपनी बॉडी को एब्यूज़ करना बिल्कुल बंद करिए, चाहे वो ड्रग्स के थ्रू हो, चाहे टॉक्सिक मटेरियल जो हम लेते हैं उसके थ्रू हो। तो ये खास तौर से ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और आयुर्वेद तो हमेशा कहते हैं ना, आयुर्वेद कहते हैं, सब लोग कहते हैं, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी को कि आयुर्वेद क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, आपके सेल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। और इसी के लिए नमिता एक हमारा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और लकीली मैं उसकी इन्वेस्टिगेटर हूँ और वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में चल रहा है जी। और ये आयुष क्यूएल के नाम से है और ये प्रोजेक्ट के लिए कोई भी जिनको ऐसे गांठ लगती है या वो हमारी ओपीडी में एम्स में दिखा सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे में रहती हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि यदि कैंसर हो भी गया है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साथ में जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हम लोग देते हैं उसमें जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी किल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर करती है। उसको इन्हांस करने के लिए आयुर्वेद हमेशा हेल्प करता है और इसीलिए मैं कहती हूँ डरने की बात नहीं, नंबर 1।
बिल्कुल ठीक, कि डरना किसी चीज से नहीं चाहिए। जिंदगी में अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई बीमारी भी आ गई है तो उससे डरने की बजाय उससे लड़िए। आप देखेंगे कि कैसे उस बीमारी से आप पार कर जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो बहुत सही बात अभी डॉक्टर राखी ने कही। एक SMS हमारे पास है, अलका है, 30 ईयर्स इनकी एज है, अभी अनमैरिड है और ये वेजाइनल इचिंग से सफर कर रही है फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, और साथ साथ इनके बहुत छोटे छोटे मोल्स हैं अराउंड द नेक, मस्से हैं यानी कि, एंड वन इज ऑन द अपर आईलिड। तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? जो बहुत सारे मल्टीपल मोल्स हैं उनको निकाला नहीं जा सकता, इसलिए आप दवाई लेने शुरू करेंगे, लेकिन आपको वेजाइनल ईचिंग भी है और वो उसकी वजह वेजाइनेटिस है या सर्विसाइटिस है वो देखने पे पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी दवाइयाँ तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। आरोग्यवर्धिनी वटी आप दोनों के लिए ये काम आएगी, नोट करिएगा। आरोग्यवर्धिनी वटी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। और दूसरी बात है, आपको ये स्फटिक होती है ना, फिटकरी होती है, शुद्ध फिटकरी मार्केट में मिलती है, उसके पानी से आपको वॉश करना है वेजाइना को, आपकी ईचिंग भी दूर हो जाएगी। एक और SMS है, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, ये जानना चाहते हैं कि आंख के पास इनके स्टोन हो गया है, उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आंख के पास में ये लेक्राइमल जो ग्लैंड्स होती हैं यदि ब्लॉक हो जाती हैं तो कई बार स्टोन आपका मतलब उस स्टोन से है या ये बात क्लियर नहीं हुई है, तो एक बार जरूर बताएं और उसका उपाय जरूर बताया जाएगा। डॉक्टर राखी आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। सभी कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए और बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए भी शुक्रिया। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, लेकिन हर गांठ, फिर मैं कह रही हूँ कि कैंसर नहीं होती। फाइब्रोम एडिनोमा सिंपल सी लंप जो मांस की गांठ हो सकती है, जिसको मांसार्बुद आयुर्वेद कहता है, मेदार्बुद आयुर्वेद कहता है, इसलिए डरिए नहीं, पहले खुद जांच करिए और फिर डॉक्टर को दिखा दीजिए। ओम नमो धन्वंतराय।